नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। ये जो मेरा वीडियो है, ये जो मेरा असाइनमेंट का ट्यूटोरियल है छोटा सा, इसमें मैंने आपको कोड में ये दिखाया है कि स्टेट को कैसे इस्तेमाल करते हैं। रिएक्ट जेएस में जो स्टेट होता है, ये वो स्टेट नहीं है जो अपने पापा की प्रॉपर्टी होती है। ये स्टेट होता है, एक कुछ वैल्यूज अपने को स्टोर करके रखना पड़ता है ताकि हम लोग जो है सिस्टम में यूज कर सके। जो वैनिला जावास्क्रिप्ट से जो लोग आते हैं वो इस चीज को एक्चुअली पकड़ ही नहीं पाते कि हो क्या रहा है। ये साला मेरे को स्टेट क्यों पकड़ के रखना पड़ रहा है यार। मैं जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालता था तो मुझे वो वैल्यू वहां मिलती थी। बट रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता दोस्तों, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। यहाँ चीजें अलग तरीके से चलती है। तो अपना पुराना नॉलेज अपने घर में रख के आइए, यहाँ पे फ्रेश माइंड से ध्यान दीजिए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सिंपल चीज होती है लेकिन बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। कहाँ कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली जो यूज स्टेट जब कॉल होता है, हम लोग जब उसको डिफाइन करते हैं तो ये चीज की वजह से बहुत परेशान हो जाते हैं लोग कि ये सेट टाइटल क्या है। मैंने देखा था सेट टाइटल है, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ सेट टाइटल की जगह। सेट गेटर लिख सकता हूँ या एबीसीडी लिख सकता हूँ, कुछ भी। तो इतना क्या है, क्योंकि ये एनोनिमस फंक्शन होता है दोस्तों। इस वजह से आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। एक्चुअली दिस इज ए फंक्शन, यू कैन नेम इट एनीथिंग। दैट्स व्हाई इसी वजह से जो है लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यूज स्टेट जो होता है दो चीजें रिटर्न देता है। एक देता है वेरिएबल की वैल्यू, दूसरा देता है एनोनिमस फंक्शन। और वो एनोनिमस फंक्शन का ये नाम ये रहता है, इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस से आगे आइए। और ये जो कोड है, ये कोड आपको बहुत सिंपल है, एक लाइन का कोड है। एक्चुअली कोई बड़ा कोड नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने स्टेट कैसे मैनेज किया है देखिए। सबसे पहले मैंने स्टेट डेमो नाम का एक कंपोनेंट मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया, इसको यहाँ कॉल कर लिया। अब ये स्टेट डेमो कहाँ है, parent.js में। तो parent.js में मैं आ गया। parent.js में आने के बाद ये स्टेट डेमो मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ मुझे मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने क्या क्या कर रखा है। इसमें यूज स्टेट को डिफॉल्ट वैल्यू पहले देनी पड़ती, मैंने दे रखी है। टाइटल की वैल्यू डिफॉल्ट दे दी, तो जब यहाँ पे टाइटल रहेगा तो पेज लोड होगा, वो टाइम पे डिफॉल्ट रहेगा। आप भी देख सकते हो जब पेज लोड हो रहा है तो उसकी वैल्यू देखो डिफॉल्ट हो गई है ना, एम्प्टी हो गई। ये एम्प्टी कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। आपको प्रूफ चाहिए, बहुत सारे लोग प्रूफ पूछते हैं, तो यहाँ मैं प्रूफ ही लिखता हूँ, ठीक, ताकि आपको पता चलेगा कि उसका जो वैल्यू होता है। एक मिनट टाइम लगा है थोड़ा टाइम लगा रहा है। ये देखिए ये प्रूफ करके आ गया, राइट। मैंने प्रूफ वहां लिखा था क्योंकि वो मैंने इनिशियलाइज किया था। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो टाइटल इज चेंज्ड करके आ रहा है। ये कहाँ से जा रहा है, ये इसके वजह से जा रहा है टाइटल। लेकिन ये क्यों कॉल हुआ, ये इसलिए कॉल हुआ क्योंकि मैंने ऑन क्लिक पे चेंज टाइटल हैंडलर कॉल कर रखा है। ये देखिए इसके ऑन क्लिक पे मैंने ये कर रखा है। तो ये जब कॉल होगा तो एक्चुअली क्या करेगा, देखो ये एक लाइन का ही कोड होता है, सेट मैनेज करना है एक्चुअली। सेट टाइटल ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। यहाँ आपने जो भी दिया वो आप यहाँ लिखोगे। एक्चुअली इसको सेट टाइटल की जगह पे सेट वैल्यू भी कर सकते हो। आप कंफ्यूज मत हो जाइए, मेरी बात इतनी ध्यान में रखिए कि ये जो फंक्शन का नाम होता है ना वो एनोनिमस था, इसीलिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए मैंने सेट वैल्यू कर दी, ये वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा था, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये टाइम लगा रहा है रूम में। हाँ प्रूफ आ गया, देखिए ये हो गया वैल्यू चेंज। क्यों डर रहे थे आप। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं कि ये कंफ्यूज होता है। सबसे मेन एक ही चीज कंफ्यूज होती है, सेट वैल्यू। ये नाम कुछ भी दे दीजिए भाई लोग, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम डाल दीजिए यार, अपनी वाइफ का नाम डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से वो वैल्यू चेंज होता है। जो वैल्यू आपने यहाँ दे दी वो टाइटल में जाती है। अब ये टाइटल और इसका रिश्ता बहुत अनोखा रिश्ता है, ये ध्यान में रखना जरूरी है। क्योंकि आपने यूज स्टेट में जो किया था, ये फंक्शन आया और ये वैल्यू वेरिएबल आया, तो ये फंक्शन से आप इसकी वैल्यू चेंज करोगे हमेशा। आप डायरेक्टली टाइटल इक्वल टू लिखोगे ना, कुछ नहीं होगा। ऐसे लिखोगे ना आप टाइटल इक्वल टू समथिंग, रिएक्ट जेएस नाराज हो जाएगा आपसे, कुछ बात नहीं करेगा आपसे, क्योंकि वो कुछ भी अपडेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये मत कीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। वो बोलता है मुझे फंक्शन के थ्रू ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टेट वैल्यू से आपने किया, जो वैल्यू आपने यहाँ दी आपको दिखाता हूँ और एक डेमो। यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 10 वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 10 चला गया। मतलब कि यहाँ जो मैं सेट कर रहा हूँ ये टाइटल वेरिएबल में यहाँ पे जाके सेट हो रही है, राइट। तो बस एक ही रिलेशन ध्यान में रखिए, यहाँ फंक्शन में जो वैल्यू दोगे वो उसके बगल वाले घर में जाके बैठ जाएगा, इसके लेफ्ट वाले घर में। बस ये एक ध्यान में रखना, आपको कभी भी याद रहेगा ये यूज स्टेट काम कैसे करता है। तो रिएक्ट जेएस में कोई भी वेरिएबल के स्टेट मैनेज करने के लिए यूज स्टेट नाम का
एक तरीका है। स्टेट मैनेज करने के और भी तरीके हैं, स्टोर से भी कर सकते हो, लोकल स्टोरेज भी इस्तेमाल कर सकते हो, स्टेशनरी स्टोरेज भी कर सकते हो, लेकिन यूज स्टेट बहुत जगह होता है, हमेशा बहुत जगह पे यूज होता है। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब मैं आपको ऑलरेडी दे देता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप एक जगह पे एक ही यूज स्टेट कर सकते हो, आप एक जगह पे 2 यूज स्टेट भी कर सकते हो। ये टाइटल 2 है, ये टाइटल 2 भी मैं आपको कहाँ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि एक इसमें 2 यूज स्टेट रह सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये जो सेट वैल्यू 1 है इसको मैं कॉल कर देता हूँ, इसी फंक्शन में कॉल कर देता हूँ सेकंड वैल्यू, और इसको जब मैं रीसेट करता हूँ तो मैं एम्प्टी वैल्यू कर दूंगा। ठीक है, अब एक ही फंक्शन पे मैंने कर दिया। ये टाइटल 2 यार आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, काम करता हूँ। ये टाइटल 2 को फॉन्ट के बाहर लेता हूँ, रेड फॉन्ट के बाहर, ताकि आपको समझ में आएगा। ठीक, अभी हाँ, ये सेकंड वैल्यू देखो फॉन्ट के बाहर आ गया, इसको मैं रीसेट किया, ये एम्प्टी सेकंड वैल्यू आया। मतलब कि मैंने आपको ये भी डेमो दे दिया कि एक फाइल में एक से ज्यादा यूज स्टेट आप लिख सकते हो। कंफ्यूज मत होइए, इंटरव्यू से डरिए मत। रिएक्ट जेएस कोई बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बट उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, कभी कभी एनोनिमस फंक्शन है, कॉल बैक है, ये चीजें एक्चुअली कंफ्यूज होती है सब जूनियर्स दोस्तों को जिन्होंने नया नया कदम रखा है, और उनको खास करके जो PHP .NET जावा बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है, इस टोटली डिफरेंट कंसेप्ट पे चलता है। एक ही पेज पे सब चीजें पकड़ के चलनी होती है। पेज रीलोड होने का इनको अगर लिबर्टी होता तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं, लेकिन पेज रीलोड भी नहीं करना है और सबको अच्छे से चलाना भी है फास्ट तरीके से। इस वजह से इतने सारे कंसेप्ट आते हैं दोस्तों। तो टेंशन मत लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम है नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैंने कोड भी दे रखा है, कोड का लिंक भी दे रखा है। कुछ भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट कीजिए, और टेक्नोलॉजी के बारे में, रिएक्ट जेएस के बारे में कुछ भी सवाल पूछना है जरूर नीचे मेरे से बात कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।